नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावणं नमो नानस नमो दंसनस नमो चरितस नमो तवस। ये नवकार मंत्र के 9 पद और इसमें छठा पद नमो नानस। और आज क्या है? ज्ञान पंचमी। तो ज्ञान पंचमी के अवसर पर हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ दान पुण्य भी करते हैं। जिस प्रकार से अगर हम जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़े, तो ये जो ज्ञान की जो पूंजी है उसको हम अपने अनुभव, अपने जो अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, यदि हम बांटते हैं तो हमारे ज्ञान का अर्जन उतना ही बढ़ता है। ये एक ऐसा धन है कि जो खर्च करने पे बढ़ता है और इसमें कंजूसी नहीं रखनी चाहिए। तो ज्यादातर समझा जाता है ज्ञान हमें स्कूल में जाने से, विद्यालय में पढ़ने से, कॉलेज में जाने से और कोई भी कोर्स करने से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। किंतु भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि जीव का लक्षण ज्ञानोपयोग, यानी जीव ही तो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य का, जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि उसके अंदर अनंत ज्ञान की छवि होती है, शक्ति होती है। क्योंकि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये सब आत्मा के अंदर ही विद्यमान है। किंतु हम वर्तमान में कहो, पूर्व में कहो, भविष्य में कहो, हम अपनी इस ज्ञान को भूल बैठे और अज्ञानता के राह में चल पड़े हैं। मिथ्यात्व के कारण कहो, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह है और अधिक लालसा। अब जरूरी तो नहीं कि संसार के अंदर सभी व्यक्ति अध्ययन कर रहे हों, पढ़ रहे हों। नहीं पढ़ते हुए भी उनका जो ज्ञान होता है ना, वो बड़ा अनुभवशील होता है। इसी प्रकार मैं अपने जीवन का घटना बताती हूँ कि मेरी माता जी या पियर से वो अनपढ़ अंगूठा छाप, और आज उनकी एज कितनी हो गई है? 90 से ऊपर। तो बताते हैं वो अपने बारे में कि वो बहुत ही सुंदर, सरल, सौम्य और मन को मोहित करने वाली छवि। तो उनके विषय में मैं बताऊं तो वो 6 भाई और 3 बहनें। तो सभी जो है ना, उनका जो मन है, मतलब शरीर बाहर से आप सौम्यता देखें तो 2 ही तो रंग होते हैं, एक काला और एक गोरा। सभी सांवले और कृष्ण वर्ण के थे। किंतु मम्मी हमारी बहुत ही सुंदर, सर, और देखने में भी मन को मोहित करने वाली। तो नाना जी कहते थे इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो कोई इसकी सुंदरता को देखकर वैसे ही ले जाए। तो हमारी नानी जी जो है बहुत ही ज्यादा दूरदृष्टा। वो कहती कि नहीं, मेरी बेटी जब शादी हो जाएगी और विपरीत परिस्थितियों में होगी तो वो कैसे अपने मन को संभालेगी? उसको तो अक्षर ज्ञान आना ही चाहिए। मंदिर में रोज जाती थी, नित्य पूजा करना, स्वाध्याय करना, जप करना आदि वो सुनते थे।
करती थी। तो नानी जी ने क्या किया कि पुजारी को 2 पैसे दिए। उस समय 2 पैसे की वैल्यू थी बहुत ज्यादा। और उनको कभी उनकी जरूरत की चीजें, कभी कपड़ा दे दिया, कभी अनाज दे दिया, इस तरह से करके कहा कि मेरी बेटी को 2 अक्षर का ज्ञान सिखा दो, जिससे कि वो कभी परेशान हो या चिंतित हो तो कम से कम किसी धार्मिक किताब का अध्ययन करके अपने मन को हल्का तो कर देगी, और कभी लगेगा तो चिट्ठी पत्री भी डाल लेगी, तो अपने मन को भी हल्का करेगी। तो उस पुजारी ने बड़े ही भाव भक्ति से और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य मानकर उनको पढ़ाया। नाना जी ने नाम रखा था जगमती। जगमती मतलब यानी पूरे संसार की मति बुद्धि उनमें ही आ गई हो, इस तरह से वो जगमती। किंतु शादी होने के बाद में मम्मी का नाम हो गया जयमती जैन। अभी देखिए, आगे भी जैन और लास्ट में भी जैन और बीच में मत, यानी जैनत्व के जो लक्षण हैं, जो कुशाग्र बुद्धि है, वो कूट कूट के भरी हुई है। और उन्हीं के द्वारा मुझे प्रेरणा मिली। मम्मी कहती हैं जो मैंने नहीं किया ना, वो बेटा तू कर, खूब पढ़, खूब लिख। तो आज उन्हीं की कृपा से मैं इस लायक बनी, और उन्होंने मुझे पग पग पर आगे बढ़ाया। मेरी मम्मी बहुत दूरदृष्टा है और हर बात को इतने अनुभव से समझ जाती है कि उसको क्या कहना है। अक्षर ज्ञान भी। तब मैं छोटी थी ना, तो मम्मी के साथ मंदिर जाता था। मम्मी कहती थी चल चल, मैं तो माला कर रही हूँ, और पढ़ के सुना, सुख यहाँ। तो सुख यहाँ का शास्त्र कितना मोटा था, मैं उसमें से कुछ लाइनें पढ़ती और मम्मी सुनती। तो बाद में भी पूछती कि क्या पढ़ा, क्या समझा उसमें से। तो जो बीजारोपण संस्कार मुझे बचपन से मिले तो अद्भुत है। ऐसे मातेश्वरी, ज्ञानमती और जैन मतलब जो जैनत्व की संस्था जो मेरी मम्मी में है, तो मैं उनको बारंबार धन्यवाद कर देती हूँ कि जिन्होंने मुझे ज्ञान पंचमी की लो हमेशा जगती रहे, और मेरे गुरुदेव के कारण भी मुझे इसका लाभ प्राप्त हुआ। क्योंकि स्वाध्याय की लगन को जो मम्मी ने बीजारोपण किया था ना, उसका वट वृक्ष जो मिला, वो मुझे उपाध्याय गुरुवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के द्वारा मिला। शादी के उपरांत मैं गुरुदेव के दर्शन करने जा, उन्होंने अपनी निजी पुस्तकालय से मुझे बुक देते पढ़ने के लिए। एक बुक खत्म हो जाती, दूसरी चालू हो जाती, दूसरी खत्म हो जाती, तीसरी चालू हो जाती। इस प्रकार से करते करते तो मैंने पता नहीं कितने ही पुस्तकों का, कितने ही धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। और फिर मेरा ज्ञानावरण क्रम का धीरे धीरे क्षय होने, फिर मैंने जैन दर्शन में तुलनात्मक अध्ययन लादू से हमने हिंदी में एमए की, इग्नू से, फिर बाद में जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान यानी ट्रिपल। और गुरुदेव की अपार कृपा हुई कि मेरा ज्ञानावरण क्रम धीरे धीरे क्षय होता होता प्राकृत में भी अध्ययन किया, और मुझे इस लायक बनाया कि श्रमण संघ के अंदर साधु साध्वियों को मैं पाइये भाषा सिखा सकी। मुझे नहीं आता कुछ भी, ये सब मेरे गुरुदेव, मेरी जननी की कृपा है। और देव शास्त्र गुरु के प्रति अतः जो श्रद्धा समर्पण भावना है, वो मरणोपरांत तक बनी रहे। धन्य है मेरी जननी, और धन्य है मेरे गुरुदेव, और धन्य है मेरी दिव्य गुणामयी रश्मि जी महाराज, जिन्होंने मुझे पग पग पर अनुभव भरे ज्ञान की और ध्यान की ज्योति से प्रज्वलित किया। मेरे एक आंसू, मेरे एक गम
वो ऐसे हटा देते हैं जिस प्रकार से कपड़े पे लगी धूल छटक जाती है, उसी प्रकार से मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश शनेम संयम प्रकाशित होता रहता है। नाणम, जितना हम ज्ञान को बिखेरेंगे ना, देंगे ना, उतनी उसकी पूंजी बढ़ती चली जाएगी। हे प्रभु, मेरे अंदर ये लालच बढ़ता जाए कि मैं आगमों का अध्ययन और अधिक ज्ञान, नवीन चर्या यानी कुछ रचनाएं कर सकूं मैं। तो धन्यवाद गुरुदेव, मम्मा और मेरी जननी माता, आपको बारंबार वंदन नमस्कार करती हूँ। जय जिनेन्द्र, नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो नानस, नमो नानस, नमो नानस। ज्ञान से बढ़कर जगत में कुछ नहीं, मिट जाता है मिथ्यात्व का अंधेरा, जब आती है ज्ञान की लो। पर उस ज्ञान की लो में अहंकारी मना हो तो जगमग बन जाती है, संसार को जगमगा देती है। नमो नानस, नमो धनसनस, नमो चरितस, नमो तरस। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रिंस, जय गुरु नानक, जय जमीन।